अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल यार। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बेगमपेट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर उमा महेश्वर राव और सब इंस्पेक्टर बी सुरेंद्र यादव ने मुस्लिम नौजवानों को हरासमेंट कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक MBT के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान का कहना है कि बेगमपेट के इंस्पेक्टर उमा महेश्वर राव और सब इंस्पेक्टर बी सुरेंद्र यादव कुछ मुस्लिम नौजवानों पर झूठे केसेस बुक करके उन्हें जेल भेजा था, जिस पर अमजदुल्ला खान ने उन मुस्लिम नौजवानों के घर वालों के साथ मिलकर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। MBT के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार से अपील की है कि मुस्लिम नौजवानों को इंसाफ मिले। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बोल देना था, इन्फॉर्म करना था, बताओ बोल के। इस्लामाबाद से लोग आ रहे हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं। 3 दिन पहले हम फोन पर टाइम दिया, दिन में भी 2 बार बात करें मेरे से। उनको मध्य प्रदेश की कमेटी इस्तेमाल करना जरूरी था, या मुसलमानों दिलादारी को सुनना जरूरी था। चलिए क्या है, फिर अब आइए ना, फिर बैठ के अंदर बैठा जाए। बोल रहा चोरी की गाड़ी है, बोल रहा देखो RC बुक है। ये ओरिजिनल पेपर जो है सो मैंने क्या क्या दिखाया, जिसकन से लिया ये ओरिजिनल पेपर तुम के ये रामकोट से लिए नहीं लिए? नहीं, उसके बाद मैंने क्रिमिनल परसों क्या हुआ, 21 अगस्त के दिन फिर बुलाया फोन करके। ये रात में आवारा फिरते देखो लोग, गणेश आरा पाबंद करते, गली वो रौडी शीटरों में पेश करा। अब तक कुछ खाए नहीं, पिया नहीं, गिलास पड़े, एक घरों पे 4 केस बुक कर दिया। रोज सुबह जाके PS पे बैठना, रौडी शीट खोल देता हूँ बोल रहा है, एनकाउंटर कर देता हूँ बोल रहा, कोई गुल्ला की क्या सा भी कानून है जहाँ हो रहा तेलंगाना में समझ में नहीं आ रहा। होम मिनिस्टर कोई, चेयरमैन साहब कोई, ये क्या चल रहा समझ में नहीं आ रहा। और उस दिन मैं बड़े बड़े लोगों को फोन करा, यहाँ तक कि मसूरुल्लाह चेयरमैन को भी फोन करा। मेरे पास में पूरी रिकॉर्डिंग है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया मेरे को। मच्छी तड़प रहे थे घर वाले, 3 दिन रिमांड में भिजा दिया। बड़े भाई को दुनिया के 3 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, ये 3 दिन चंचलगुड़ा जेल में रहा। उसके बाद में फिर 8 तारीख के दिन 5 के साथ ये वाकया करे, 8 को इनको फिर एक केस में बुक करे। 8 जुलाई के दिन इनको केस में बुक करके इनको 2 दिन चंचलगुड़ा जेल में रखे। चलिए हो गया, फिर भी नहीं बोले ये लोग। हाल में परसों बुलाए फिर नाके को 21 तारीख के दिन गणेशा आ रहे हैं, रौडी शीटरों को कॉल करते बोल के। ये क्या रौडी शीटर है बताओ आप? क्या इसके माथे पे लिखा हुआ है 70 का चालान नहीं है इसके ऊपर? ये बच्चा क्या रौडी शीटर है बताओ आप? क्या ये बच्चा रौडी शीटर है? दाढ़ी रखने वाला क्या रौडी शीटर होता? मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से सवाल कर रहा हूँ, मुसलमान महफिलों में आके आप कुरान की आयत पढ़ के बयान करते, क्या इस वास्ते क्या आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाए? बताइए क्यों इंसाफ नहीं कर रहे हैं आप? कुत्तों को मारे ऐसा मार रहे हैं, बच्चों को लेके जाके, मुसलमान बच्चों को। कोई इज्जत है मुसलमानों की? मुसलमान डिप्टी चीफ होम मिनिस्टर है, फिर बुला के RDO कोर्ट में लेके गए, रौडी शीटर चोरों में लेके जाके ठहरा दिए मुसलमानों को। और आज कितना परेशान है, इधर हम आप सामने आओ, दुनिया का परेशान है। बेगमपेट घर में नहीं सो सक रहे वहाँ पर। ये जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, इससे पहले इन्हों CCS में थे, कोई लेडी कांस्टेबलों के साथ बदतमीजी करे, इनका ट्रांसफ़र हुआ। फिर वहाँ से इन्हों पहले मादन्नापेट में थे, इनके दौर में वहाँ पर फिसादात हुए, मुसलमानों के साथ जुल्म करे बोल के वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। फिर इन्हों जो है आपके रच्चाकुंडे में गए, वहाँ पर भी इन्हों कोई लेडी के साथ बदतमीजी करे, जूते पर मर्डर इन्वेस्टिगेशन करने जाके जूते टेबल पर रख के बात करते हुए, वहाँ फोटो आई क्रॉनिकल में, दूसरे अखबारों में, वहाँ से इनका ट्रांसफ़र हुआ। फिर इन्हों हैबिट्स PS पे आए, कोई होमगार्ड के साथ बदतमीजी करे, इसके कपड़े उतारो बोले लेडी को। अरे इतने कंट्रोवर्शियल पर्सन को क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस बेगमपेट PS कैसा देते समझ में नहीं आ रहा। इतना इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन है वो। तो ये हमारा मुतालबा है, KCR साहब से हमारा मुतालबा है। मैं कल KTR साहब का ने भी पूरा मैटर भेजा हूँ। हमको इंसाफ चाहिए, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और सब इंस्पेक्टर दोनों को मुअत्तल करना चाहिए। अगर दोनों को मुअत्तल नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए, इंशाल्लाह हमारे से जो हो सकता हम करेंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने धरना देंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, TRS के लीडरों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे तेलंगाना की। हम भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये कोई गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये हैदराबाद है। ये हैदराबाद सरजमीन है। यहाँ पर ऐसा अगर जुल्म होगा तो ना हम पहले खामोश बैठे, ना अब बैठे, ना आइंदा बैठेंगे। और एक बड़े अफसोस की बात है, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन मोहम्मद खमरुद्दीन साहब को
3 दिन पहले हम फ़ोन करके वाकया सुना के अपॉइंटमेंट लिए। 3 दिन पहले बोले कि हो फलाने दिन आइए बोले। फिर आज 2 दिन पहले मुझे दावत में मिले तो बोले आपका अपॉइंटमेंट है, मंडे के दिन आप आइए बोले। मैं महबूब नगर जा रहा हूँ सैटरडे के दिन, संडे के दिन मैं महबूब नगर में हूँ, मंडे के दिन आइए बोले। आज सुबह में भी बात किया मैं, मेरे एक वन ऑफ द फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में है, उसके बावजूद मैं जो है उनसे अपॉइंटमेंट लिया बोल के यहाँ पर आया मैं हॉस्पिटल से। आने के बाद में जो है मैं आने से जैसा मैं चंचलगुड़े से गाड़ी स्टार्ट किया, वहाँ से एसबी वाले देख के यहाँ पर पंजागुट्टा पीएस को इन्फॉर्म करे, पंजागुट्टे वाले इनको इन्फॉर्म करते ही कमीशन माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब राह फरार इख्तियार करे। अब बतलाइए आपके होम मिनिस्टर मुसलमान उन्हों खामोश, मुस्लिम लीडरा खामोश, चेयरमैन साहब फरार, तो आखिर जाना किसका ने बतलाइए आप? क्या रोडों पे निकल जाना क्या मुसलमाना बोलिए आप? क्या हैदराबाद को कश्मीर बना देना चाह रहे हैं क्या? बतलाइए आप। इंसाफ मैं केसीआर साहब से मुतालबा कर रहा हूँ कि इनके जो 4 केसेस बुक करे पूरे केसेस क्लोज करना चाहिए और वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और सब इंस्पेक्टर बेगमपेट के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रही हूँ, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।